तो प्रेजेंट सिंपल टेंस हम लोग पढ़े हैं, पार्ट 1 हो गया है हमारा। पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैं आपको बताया था कि एस ई एस आई एस कब लगाना है कब नहीं लगाना है, मतलब अफर्मेटिव वाले सेंटेंसेस बनाना हमने सीखा था। आज नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों बनाना सीखेंगे, ठीक है जी। हाँ, अभी क्या देखो इधर प्रेजेंट सिंपल टेंस, जैसे कि मैंने पहले ही बता रखा था कि इसको क्या कहते हैं, सामान्य वर्तमान, सामान्य वर्तमान काल, या साधारण भी कह सकते हो, क्योंकि सिंपल मतलब वही साधारण, ठीक है। हाँ, इसी को कहा जाता है सामान्य वर्तमान काल। अभी क्या है ना, आज हम लोग सीखेंगे नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव। तो मैं नेगेटिव वाला सेंटेंसेस यहाँ बनाना सिखा रहा हूँ आपको। तो आज सीखेंगे हम लोग नेगेटिव, ठीक है। पार्ट 1 में हमने पढ़ रखा है पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, तो आज के डेट का है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। पहले यही सीखते हैं। नेगेटिव का मतलब भाई नकारात्मक, ठीक है जी। क्या चीज? तो नकारात्मक वाक्य बनाना, ये हम लोग सीखेंगे। अभी क्या है ना, नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस को ज़्यादातर लोग मुश्किल टेंस समझते हैं। इसलिए समझते हैं क्योंकि यहाँ पे जब हमने पहले पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाना सीखा तो उसमें क्या था ना, कोई हेल्पिंग वर्ब वगैरह आ नहीं रहा था, उसमें एस ई एस आई एस आता था ऐसा। अभी क्या ना, अभी हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। तो नेगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो सब्जेक्ट को लिख देना है। पहला काम क्या करने का, सब्जेक्ट। अब देखो मैं तुमको सब्जेक्ट इसलिए पहले से सिखा रखा था कि सब्जेक्ट क्या होता है। अभी पूरा टेंस पढ़ेंगे ना, सब में सब्जेक्ट, सब में हेल्पिंग वर्ब, ऐसा चीज़ें आती रहेंगी। अब वो पहचानना जरूरी है, ठीक है जी। हेलो, क्या है ध्यान, अपना कहीं खो गई है। तो पहला काम सब्जेक्ट, उसके बाद या तो डू या तो डस, दोनों नहीं लगाना है, हमें एक ही को लगाना है। या तो डू का यूज करना है या तो डस का यूज करना है। उसके बाद नॉट को लगाना है, ठीक है जी। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या, नकारात्मक का मतलब क्या, नहीं वाला। और नहीं कैसे बनेगा, नॉट लगा के बनेगा। और नॉट लगाएंगे कब, हम लोग लगाएंगे किसी न किसी हेल्पिंग वर्ब के बाद, पहले ही नहीं आता है वो। किसके बाद आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, किसी की हेल्प लेके आता है, ठीक है। क्योंकि नॉट क्या है, नॉट हमारा नन्ना मुन्ना राही हूँ, ठीक है। नॉट का सिपाही हूँ, चलो मेरे संग, तुम भी करके इसको साथ साथ लेके आता है। तो बिना हेल्पिंग वर्ब के कहने का मतलब यह है, बिना हेल्पिंग वर्ब के कभी भी नॉट नहीं आता है, वो कभी भी नहीं आता है। पूरा ढूंढ लेना, किधर भी बुक में छान मार लेना, आपके पुस्तक में भी अगर कहीं पर भी नॉट लिखा हो तो भी उसके साथ में उसके पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, ठीक है। इसलिए नन्ना मुन्ना राही बोला हूँ, ठीक है जी। हाँ, क्योंकि नन्हे मुन्ने लोग ना अकेले अकेले कहीं थोड़ी जाते हैं, हेल्प लेके जाते हैं। उसी तरह से ये भी क्या करता है, हमेशा हेल्प लेके आता है। किसका हेल्प लेके, हेल्पिंग वर्ब का। ये जो हेल्पिंग वर्ब है, अब इसका मतलब क्या, इसी को नहीं, हर टेंस का हेल्पिंग वर्ब अलग रहेगा। इस वाले टेंस में हम ये लगाएंगे, अगले वाला टेंस पढ़ेंगे तो अलग लगाएंगे, ठीक है। तुम्हारे भी तो फ्रेंड अलग अलग होते हैं। अभी ट्यूशन क्लास आ रहे हैं, ट्यूशन वाले फ्रेंड अलग हैं, है कि नहीं है। यहाँ अलग दोस्त लोग हैं। ट्यूशन क्लास के बाद तुम स्कूल जाओगे तो तुम्हारे स्कूल में और भी दोस्त मिल जाएंगे, तो वहाँ के दोस्त अलग हो जाते हैं। तुम्हारा क्या है ना, तुम घर जाते हो तो घर में अलग फ्रेंड रहते हैं, होते हैं कि नहीं होते हैं, पड़ोसी वाले लोग फ्रेंड होते हैं। मामा गांव जाते हैं तो उधर कि ऐसा होता है कि पड़ोस के जो फ्रेंड है उसी को उठा के लेके जाते हो, तुम मेरे दोस्त हो ना, तुम चलो मेरे मामा गाँव में, तो मामा गाँव भी साथ में लेके बिठाते हैं। उसके बाद वही को चल चल तू ट्यूशन क्लास भी चल मेरे साथ बैठ बगल में, तो उसी को ट्यूशन क्लास में भी बैठा दिए। उसी को ऐसा थोड़ी होता है कि क्लास में भी तू मेरे साथ बैठ क्योंकि तू मेरा दोस्त है, होता है क्या, नहीं। साथ में बैठेंगे जरूर, लेकिन हर जगह आपके दोस्त अलग लोग रहते हैं, होता है कि नहीं होता है, ऐसे ही तो होता है ना जी, कि वही लोग रहते हैं। डांस करते हैं तो अलग लोग, अलग फ्रेंड रहते हैं, इधर आगे अभी पीछे ना, आगे पीछे ना, अलग लोग रहेंगे, ठीक है। घर में जाएंगे तो पड़ोस में अलग दोस्त लोग रहते हैं ना ऐसा। तो उसी तरह से इनके भी दोस्त हैं, ये कौन, उसके हेल्प करने वाले, उसके हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। दोस्त लोग ही तो हेल्प करते हैं, तो इसके दोस्त ये हैं जो इनकी हेल्प करेगा कि भाई तू अकेले मत जा, हम भी आ रहे हैं तेरे साथ करके।
आया बात समझ में आता? तो पहला काम सब्जेक्ट, दूसरा डू या डज में से किसी एक को लगाना है, इसीलिए बीच में ऑब्लिक वाला साइन दिए हैं। तो दोनों में से किसी एक को, फिर क्या करना है, नोट, और उसके बाद आपको वर्ब का पहला वाला फॉर्म। वर्ब का पहला फॉर्म कहने का मतलब वही, खेलने को प्ले कहेंगे तो प्ले को लिख देंगे, यही हमारा पहला वाला फॉर्म। आने को कम तो कम को लिखेंगे, जाने को गो तो गो को लिख देंगे, खाने को ईट तो ईट को लिख देंगे, नाचने को डांस तो डांस लिख देंगे। आ गए बात समझ में? आया कि नहीं आया? तो ये कर देंगे। उसके बाद लास्ट में ना अभी क्या, कोई अगर ऑब्जेक्ट वगैरह बच गया तो उसको लगा देने का है, ठीक है। अब जब ये हम बना रहे होंगे तभी भी याद रखना आप लोग, जब हम लोग ये सेंटेंसेस इसको फॉलो कर रहे होंगे तभी भी आपके जो सेंटेंस है, जो वाक्य है, ठीक है, अभी भी नहीं भूलने का है। अभी भी क्या है ना, वाक्य के अंत में, वाक्य के कहाँ पे, अंत में यानी आखिरी में अभी भी क्या रहा होगा, अभी भी ता है और ती है और ते है, ऐसे वाक्य अभी भी आ रहे होंगे, अभी भी नहीं बदला होगा, ठीक है। ये नहीं कुछ अलग लिख देंगे, नहीं, अभी भी प्रेजेंट सिंपल का मतलब यही लोग रहेंगे, ठीक है जी। इसके अंतर्गत आप लोगों के मोस्टली 3 चीजें आती है। एक आपका डेली रूटीन, डेली रूटीन का मतलब जो दैनिक जीवन में आप जो काम करते हैं वो प्रेजेंट सिंपल टेंस है। रोज आप क्या क्या काम करते हैं, आप ही नहीं, आपके घर में जो भी है, आपके दोस्त लोग हैं, आपके मम्मी पापा हैं, आपके भाई बहन हैं, इन लोग सब क्या काम करते हैं रोज। अब देखो, मम्मी रोज सुबह उठती है तो रोज बोलती है मैं रोज सुबह उठती है, खाना बनाती है, टिफिन तैयार करती है, तुमको तैयार करती है, स्कूल भेजती है, ये सब काम रोज होता है कि नहीं होता है? तो ये सब के सब प्रेजेंट सिंपल टेंस। ऐसा नहीं कौन सा सिंपल टेंस है ढूंढने जाए, नहीं, तुम खुद के लिए भी बोल सकते हो, सुबह मैं उठता हूँ, उसके बाद नहाने जाता हूँ, फ्रेश होता हूँ, फिर रेडी होता हूँ, ट्यूशन आता हूँ, फिर घर जाता हूँ, तो फिर से वही नाश्ता करता हूँ, ये रोज का काम है ना। तो आपके जितने भी रोज के काम वाले हैं वो सब प्रेजेंट सिंपल टेंस होंगे। रोज वाले काम क्या होंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस होंगे, पहला काम। तो पहला बात अगर आपको पूछा जाए कि आप क्या क्या करते हैं तो वो सब आप प्रेजेंट सिंपल में ही बताएंगे, हो गया। दूसरा ऐसा जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब जो कभी बदलता नहीं है, हमेशा एक जैसे ही रहते हैं, हमेशा। जैसे कि सूर्य पूर्व से ही निकलता है, तो सूरज हमेशा, सूरज जो रहेगा कहाँ से निकलेगा, पूर्व से ही निकलेगा ना। ऐसा थोड़ी होगा कि आज सुबह उठे था देखे पश्चिम साइड से निकल के इधर आ रहा है, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो ये हमेशा है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि नहीं है? सप्ताह में 7 दिन होते हैं, कभी तुम 8 दिन हो गए ऐसा कुछ होगा क्या? नहीं, वो हमेशा 7 दिन है तो 7 दिन ही रहेगा। और आप देखोगे तो इसके आखिरी में भी ताहती है आ रहा है, सूर्य पूरब से निकलता है, देखो ता है, अभी बोले सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो ये भी तो ट्रू है कि नहीं? यूनिवर्सल है जो हर जगह फॉलो होता है। साल में 12 महीने होते हैं, तो ये भी क्या है, ये भी तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि भाई 12 महीने ही होंगे, कि 13 कर दिए तुम, ऐसा तो हो नहीं सकता। ऐसे ही होगा कि नहीं होगा, यही यूनिवर्सल ट्रूथ वगैरह होगा। और इसके अलावा जो फैक्ट होते हैं, फैक्ट यानी कि जो तथ्य, जो सच है, 2 और 2 4 होते हैं। आप कभी ऐसा हुआ होगा क्या कि 2 और 2 जोड़ के 5 बना दें? हो सकता है क्या? तुम ही लोग जैसे बुद्धिमान जीव लोग कर सकते हैं, हो सकता है इधर के कुछ लोग कर दें 2 और 2 5, वो बात अलग है। लेकिन हमेशा 2 और 2 4 होते हैं, तो ये फैक्ट है भाई, ये कभी चेंज नहीं होगा। आ रहे समझ में? तो ऐसी चीज़ें जो बदल नहीं सकती है वो सब प्रेजेंट सिंपल टेंस ही होते हैं। आ गए समझ में बात कि नहीं आया? आपके डेली रूटीन, दूसरा फैक्ट और तीसरा यूनिवर्सल ट्रूथ, ये तीनों के तीनों हमेशा क्या होंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही लिखे जाते हैं, ये बात हमेशा याद रखिए। और ये ऐसे सेंटेंसेस के लास्ट में ऐसा आएगा। तो हमारे पास ये भी हो गया, फॉर्मूला हमें ये पता चल गया, सेंटेंस के आखिरी में ता है ती है ते है आएगा, ये भी हमें पता चल गया। अभी क्या करना है, देखो एक चीज़ और समझे, अभी क्या ना, डू भी है डज भी है। सब्जेक्ट तो हमें पता है, हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो आई है, यू है, वी है ना, और दे है, और 2 लोगों का नाम आ सकता है, राम एंड श्याम करके लिखा था मैं, राम एंड मोहन लिख दिया, चलो आज ये लो,
तो अभी क्या देखो, प्लूरल कैटेगरी के वर्ब है, सब सब्जेक्ट है, सॉरी प्लूरल कैटेगरी के क्या है, ये सब्जेक्ट। ये जो सब्जेक्ट लिखा कैसा है, ये कैसे टाइप के सब्जेक्ट है, प्लूरल, सब क्या है, प्लूरल टाइप के। तो जो प्लूरल वाले हैं, एक बात बताओ, जब हम कल भी लिख रहे थे प्लूरल वाला है ना, पूरा पिछले क्लास में, तो पिछले क्लास में जब लिख रहे थे तो प्लूरल वाले कैटेगरी में एस वाला लगाते थे कि बिना एस वाला लगाते थे, बताओ क्या लगाया जाता था। जब वर्ब लगाते थे तो कौन सा वर्ब लगाते थे, एस लगा हुआ कि बिना एस वाला, बिना एस वाला। अभी बताओ, यहाँ पे भी तो डू लिखा है और इसमें भी ध्यान से देखोगे डू लिखा है, लिखा है नहीं लिखा है, आखिरी में ओ आ गया ना, और आखिरी में और है, आपको बताया था मैं, एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स और जेड, अगर ऐसा आ जाए तो इससे वर्ब के लास्ट में, ऐसे वर्ब के लास्ट में क्या करना पड़ता है, ई एस लगाना पड़ता है। बताया था कि नहीं बताया था, बताया था। तो इसके भी तो लास्ट में वो आ गया, इसी वजह से तो यहाँ क्या लगाना पड़ा है, ई एस लगाना पड़ा है। लेकिन क्या इनको ई एस वाला जरूरत है, नहीं है, इसी वजह से इसमें क्या लगाना पड़ेगा हमें, डू। तो इन सब के साथ में, चाहे वो आई हो, चाहे वो यू हो, चाहे वी हो, चाहे दे हो, या फिर राम एंड श्याम हो, यानी कि जब भी प्लूरल कैटेगरी के सब्जेक्ट आए हमें क्या लगाना है, डू को लगाना है। अभी क्या ना, सिंगुलर वाले आ जाए, कौन से वाले, सिंगुलर वाले। सिंगुलर वाले जैसे कि ही है, अपने पास सी है और ईट है, और किसी एक जने का नाम आना चाहिए, वो चाहे कोई भी हो, ठीक है। अब मैं अपना वाला राम ही लिख रहा हूँ, तो अभी क्या ना, नाम यहाँ पे भी लिखा है, नाम यहाँ पे भी लिखा है, लेकिन ये लोग कैसे वाले हैं, सिंगुलर वाले हैं। और सिंगुलर वाले लोग क्या लेते हैं, एस वाला लगाते हैं ना। सिंगुलर में याद रखना, सा से सिंगुलर और सा में एस, सिंगुलर लिखेंगे तो भी एस लिखेंगे, ये देख लिख रहा हूँ, ये सब कैसे सब्जेक्ट, सिंगुलर। तो जब मैंने सिंगुलर लिखा तो इसके सामने में क्या आ गया, एस। तो जब भी इनको देना पड़ेगा ना, तो हम जो वर्ब देंगे वो एस वाला ही रहेगा। तो इसी वजह से इसको क्या देना पड़ेगा, डू तो लिखेंगे, ये लिख दिए, लेकिन ई एस देना पड़ेगा। आ गए समझ में। अब इस डू में अगर ओ नहीं रहता ना तो खाली एस लगा देते, समझ रहे हो बात को, ये है। अभी क्या करना है उसके बाद, तो पहला काम सब्जेक्ट लिखना तो हमने लिख दिया, दूसरा काम डू या डस में से हमने डू को इनके साथ लगाया, डस को इनके साथ। तीसरा काम क्या है हमारा, नॉट को लिखना, तो यहीं पे हमें लिखना पड़ेगा नॉट। अभी आ गया, बात समझ में कि नहीं आया, तो ये हो गया। तो इसके साथ में भी तो तीसरे नंबर पे क्या लिखना पड़ेगा, नॉट। तो यहाँ पर भी हमें नॉट लिखना पड़ेगा। और ये बात याद रखें कि ही के संग में, सी के संग में, इट के संग में, और किसी राम यानी एक व्यक्ति के नाम के साथ में हमें क्या लगाना पड़ेगा, डस। अभी क्या है ना, देखो एक चीज और, अभी तुम चाहो ना तो डू नॉट दोनों को एक साथ मिला के तुम डोंट भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, तो डोंट लिख सकते हैं। और ये ज्यादातर स्पीकिंग में यूज होता है, तुम खुद यूज करते हो, आई डोंट नो सर, मैं नहीं जानती हूँ सर, ऐसा बोलते हो ना, तो डोंट नो कहते हो। इधर डस और नॉट को दोनों को जोड़ दें, तो जोड़ने का तरीका मैं पहले भी बता चुका हूँ। अभी क्या करने का रहता है, इधर जो पहला वाला लिखा है इसको पूरे की पूरी लिख दें, तो डस को पूरा लिखें, इसमें का एन को भी पूरा लिखना पड़ता है। उसके बाद जो ओ रहता है उसी को ऊपर में एपोस्ट्रोफी बनाते हैं, ये ऐसा हो गया। उसके बाद लास्ट के टी को लिख दो, तो क्या बन गया, डजंट। उसी तरह से यहाँ पे भी किया हो, देखो डू को पूरा लिखा, फिर एन को लिखा, ऊपर में ये वाला ओ था उसी को ऐसे करके बिंदी बना के इसको एपोस्ट्रोफी कहते हैं, तो एपोस्ट्रोफी वाला साइन बना के टी को लास्ट में लिख दिया। आ गए बात समझ में, तो ऐसा तुम भी बना सकते हो। अब लास्ट में बोल रहे हैं कि भाई तुम जो भी काम है ना तुम्हारा उसको दे दो मेरे को, तो मैंने कहा आई डू नॉट। अब उसके बाद जैसे मैंने लिख दिया यहाँ प्ले, तो प्ले का मतलब खेलना। अभी क्या, इसी को एक ठो बना के बताता हूँ, देखो जैसे पहले क्या लिखा है, तो मैंने कहा आई, अभी सबको बुलवाऊंगा यहाँ इसीलिए बोल रहा हूँ, तुम ही लोग आके बनाओगे आज सेंटेंस। आई, उसके बाद डू, उसके बाद तो क्या बन गया, आई डू नॉट। तो ये हमारा बना आई डू नॉट प्ले। इसका मतलब क्या, मैं, देखो क्या हो गया,
मैं, उसके बाद लास्ट में ता है जरूर आएगा, ती है जरूर आएगा, ता हूं जरूर आएगा, ऐसा रहेगा। तो मैं नहीं, अब लास्ट में खेल तो लिखना पड़ेगा, मैं नहीं खेल, अब इसी में ता वाला रहेगा, तो मैं नहीं खेलता, और क्या कहना पड़ेगा, प्रेजेंट है तो ओ, तो क्या बन गया, आई डू नॉट प्ले, मैं नहीं खेलता। अभी क्या ना, तुम इसको जब बोलने लगो तो मजा नहीं आएगा ऐसे में, आई डू नॉट प्ले तो अच्छा नहीं लग रहा है। तुम इसे क्या कर दो, सीधा सीधा आई, इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ना तो बता दिया मैं, डी ऐसा लिखेंगे, ओ को भी लिखेंगे, एन को भी लिखेंगे, इस ओ को ऊपर में ऐसे करेंगे, फिर टी, तो क्या हो गया, आई डोंट, उसके बाद क्या है, तो प्ले, तो लिख देंगे पूरी तरह से प्ले, तो बन गए आई डोंट प्ले। तो तुम चाहो तो आई डू नॉट प्ले लिखो तभी भी, आई डोंट प्ले लिखो तभी भी, दोनों सही है। आगे बात समझ में। अभी क्या खाली खेलने का काम करते हैं क्या, नहीं, खेलते ही थोड़ी है सर, हम लोग खाते भी तो हैं, तो खाने को क्या कहते हैं, ईट। अभी अगर मैं ऐसा बोलूं, आई डू नॉट ईट, आई डू नॉट, इसका मतलब क्या हो गया, मैं नहीं खाता हूं, क्या बन जाएगा, मैं नहीं खाता हूं। अभी खाने के संग में ता लगाना पड़ेगा, इसीलिए तो लिखा वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आएगा, और किसके साथ लगा रहेगा, वर्ब के साथ, कल वाले में बताया था। तो हमने वर्ब, ये खेलना क्या है, वर्ब ही तो है, इसी के संग में तो ता लगा है, देखो लगा ही नहीं लिखा। तो अभी क्या हो जाएगा, आई डू नॉट ईट मतलब मैं नहीं खाता हूं। मैंने कहा आई डू नॉट थिंक, अभी थिंक लिख दिया, थिंक मतलब सोचना, तो आई डू नॉट थिंक का मतलब क्या हो गया, मैं नहीं सोचता हूं। मैंने कहा आई डू नॉट गो, तो क्या हो जाएगा जी, मैं नहीं जाता हूं, मैं नहीं जाता हूं। मैंने कहा आई डू नॉट बाथ, ये लो बाथ लिख दिया, बाथ मतलब नहाना, तो आई डू नॉट बाथ, क्या हो जाएगा, हाँ तुम नहीं नहाते हो, ठीक है, हाँ क्या है, मैं नहाता हूँ तो मैं क्यों बोलूँ, मैं नहीं नहाता हूँ, ठीक है, तो तुम नहीं नहाते हो। तो अभी क्या ना, ऐसा ही बनेगा, आई डू नॉट प्ले, मैं नहीं खेलता हूँ, ध्यान से सुन लो ऐसा, आई डू नॉट प्ले, मैं नहीं खेलता हूँ। मैंने कहा यू डू नॉट प्ले, तुम नहीं खेलते हो। मैंने कहा वी डू नॉट प्ले, हम नहीं खेलते हैं। दे डू नॉट प्ले, वे नहीं खेलते हैं। मैंने कहा राम एंड श्याम डू नॉट प्ले, राम और श्याम नहीं खेलते हैं। अभी आ गया बात समझ में। अभी क्या है ना, ऐसा करके लिख के बनाएंगे तो हमसे जल्दी बनेगा, ये छोटे छोटे बच्चे लोग भी बना लेंगे फिर, है ना जी, ऐसे वाले में, नहीं तो फिर दिक्कत होता है। सर वो का लिखा है सर, चलो तो फिर ऐसा हो जाएगा, नहीं ठीक है, पूछना चाहिए ऐसे। अभी क्या इन लोगों के साथ में अपना यहाँ तक का काम खत्म हो गया। अभी क्या करने का है, ये वर्ब, तो इसमें भी उसी को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा प्ले, प्ले माने खेलना, इसी को लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ईट माने खाना, थिंक माने सोचना, थिंक का मतलब सोचना, गो मतलब जाना, और बात मतलब नहाना, या कई लोग टेक बात भी कहते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। तुम टेक लिख सकते हो, फिर बात लिख सकते हो, तभी भी कोई दिक्कत नहीं। बात मतलब भी नहाना होता है, और टेक बात मतलब भी नहा लेना ही होता है, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ लिख दिया और दूसरा लिख दिया रीड, बात को छोड़ते हैं, रीड। मैंने लिखा राइट, राइट मतलब लिखना, रीड मतलब, अभी मैंने, अब देखो यहाँ पे जब मैं लिखूंगा तो आई डू नॉट प्ले, लेकिन अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, मैंने कहा मैं नहीं खेलता हूँ, तो मैं नहीं खेलता हूँ जब मैं ऐसा बनाया तब मुझे आई डू नॉट प्ले कहना पड़ा। लेकिन अगर मुझे इसी बात को कहना है कि भाई वह नहीं खेलता है, वह नहीं खेलता है, ध्यान से देखो इधर, वह नहीं खेलता है, जब मैं ऐसा बनाना चाहूँ, वह नहीं खेलता है। अभी क्या करना पड़ेगा, अभी ना वह लिखा है तो वह को क्या कहेंगे, ही, लेकिन ही के संग डू नहीं लगाना पड़ेगा। देखो इसमें भी एस लगता है, डू, लास्ट में क्या आया, ओ,
तो ऐसा मत समझना कि सर यहाँ तो SES IS नहीं लग रहा है क्या, नहीं। अभी ना इसमें वर्ब में नहीं लगाना है, इससे पहले लगाते थे वर्ब में, याद है? अभी क्या नहीं, यहीं पे लग जाता है हमारा। देखो ये ES लगा दिए ना, और यही कारण है कि वर्ब में SES IS नहीं लगाना है। आ रहा है बात समझ में? अभी नहीं आया होगा तो मैं बताऊंगा वहाँ। देखो एक बार फिर इसको पूरा लिख कर लेते हैं, उसके बाद तो क्या बन जाएगा, ही डज नॉट, उसके बाद केवल प्ले। अभी देखो साथ साथ देखो, अभी इस बार यहाँ पे एक साथ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने कहा वह खेलता है, पुराना वाला भी बता दे रहा हूँ, वह खेलता है, ये लो। तो वह खेलता है तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए लिखूंगा मैं ही, और क्या लिखना पड़ेगा, प्ले। काम चलेगा क्या? नहीं, ही प्लेस। देखो यहाँ पे प्ले में मैंने एस लगाया कि नहीं लगाया? लेकिन जब इसी को मैं ऐसा लिखना चाहूंगा, वह नहीं खेलता है, वह नहीं खेलता है, ये लो। अब साथ में क्यों लिख रहे हैं बताओ, पता चलेगा। वह नहीं खेलता है जब मैं लिखा, तो मैंने लिखा, ठीक है, एक सेकेंड, तो मुझे लिखना पड़ेगा ही, फिर मुझे लिखना पड़ेगा डस, क्योंकि नॉट लगाना है, और नॉट तो अकेले आता नहीं है, वो हेल्प लेके आता है। तो ही डस नॉट। अब यहाँ पे चूंकि मैंने ES लगा रखा है पहले से, तो इसी वजह से फिर से मैं प्ले में प्लेस लिखने नहीं जाऊंगा। ये मत सोचना कि 2 बार लिखेंगे, नहीं, प्ले ही लिखा जाएगा। अगर तुमने इसमें एस लगा दिया यहाँ पे तो गलत हो जाएगा, तो इसीलिए उसमें एस नहीं लगाना है, ये बात याद रखना। पॉजिटिव में लगाना है एस, नेगेटिव लिखते टाइम उसमें एस, ES या IS जैसी चीज़ों का यूज नहीं करना है, क्योंकि अक्सर यही हम गलती कर देते हैं। क्योंकि पहले लगा रहे थे दादा तरह सर इसमें तो लगता था तो लगाएंगे, नहीं, हम एक ही बार लगाएंगे। अभी यहाँ लग गया ना यस, लगा कि नहीं लगा? ये देखिए यहाँ पे खाली डू था, अभी क्या ना वहाँ पे डू था, लेकिन इस डू के संग में हमने यस तो लगा रखा है कि नहीं लगाया? एक ही बार लगाना है, समझ में आ रहा है? हाँ, आया कि नहीं आया? जैसे अब तुम तो फिलहाल नहीं डाले हो वोट वगैरह, जैसे हम ही लोग वोट डालते हैं, तो वोट डालते हैं ना, तो ऐसा थोड़ी है अब मेरे को 2 लोग पसंद है, ये भी ठीक ठाक लग रही है, ये भी ठीक ठाक लग रहा है, अब मेरा मन है दोनों को वोट देने का। तो ऐसा थोड़ी होगा कि मैं 2 बटन बूथ में जाके 2 बटन को दबा दूं, या कागज पे मेरे को चिट्ठा दिया गया तो उसमें 2 ठप्पा लगा दूं। ऐसा चलता है क्या? मेरा अधिकार बस एक ही है कि मैं एक ही जने को वोट कर सकता हूँ, 2 जने को नहीं कर सकता हूँ। अब ये नहीं येहू बेचारा मोर तो रिश्तेदारी के तीर तखार के और देहू हा थोकन बने जानते हैं, मोला पूछा तरी से वोट दे दा कहीं कहे है, तो काम कर दोनों दे देता कहीं के। अब मैं दोनों को देने चला गया, ये मेरा पर्ची ऐसे करके, समझ रहे हो? इधर एक जने का छाप है, इधर एक जने छाप। अब मेरे को क्या ना एक सिल दिया जा रहा था, इसमें सिल लगाना है कि, तब उसको पकड़ के मैं दोनों में ठोक दूँ, ये होकर सिल लगा दें, ये होकर सिल लगा दें। अभी क्या होगा? क्या मेरा वोट किसी को मिलेगा? नहीं, तो क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक उसी तरह से तुमको भी क्या करना है, केवल एक बार ही एस लगाना है, यहीं पे लगाना है। अभी क्या है, तुमको ऐसा लगा कि भाई पहले तो सर वो तो लगाते थे, ये हम लगा देते ना, कहा हुई लेन बेचारा दे देते ना। अभी तुम उसको भी देने जाओगे ना, तो तुम्हारा भी वो जो सेंटेंस बनाओगे ना, वो भी क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। आ रहे समझ में? तो इसीलिए केवल कितने बार एस लगाना है? एक बार, 2 बार नहीं लगाने हैं कि तुम इधर भी लगाने चले गए। उतना बड़े दानवीर थोड़ी हैं, सब जगह देते रहेंगे, ऐसा नहीं। आ गए बात समझ में कि नहीं आया? अभी क्या देखो, इधर बहुत सारे सेंटेंस बन गए। मैंने कहा ही डज नॉट प्ले, तो क्या बन गया जी? वह नहीं खेलता है। मैंने कहा सी डज नॉट ईट, वह नहीं खाती है, यही बनेगा। मैंने कहा इट डज नॉट थिंक, तो मैंने कहा वह जानवर नहीं सोचता है। अब वो कुकुर सोचते का कुछ नहीं, वो थोड़ी कुछ सोचेगा। हाँ ठीक तो रे, हंस रही है, कुकुर कही थी इसीलिए, ठीक है। तो देखो इधर फिर राम डज नॉट गो, तो क्या बन जाएगा? राम नहीं जाता है। राम डज नॉट रीड, क्या बनेगा?
राम नहीं पढ़ता है, राम डज नॉट राइट, क्या बनेगा? अभी कहना देखो हमने यहां तक मैंने करके छोड़ दिया, ऑब्जेक्ट अभी भी बचा है, तो अभी कहना ऑब्जेक्ट के लिए यहां पे जगह, ये सब लास्ट में तुम लिख सकते हो, लास्ट में लिख सकते हो। कैसे? जैसे कि ही डज नॉट प्ले, तो क्या नहीं खेलता है उसको यहां लिखो, ही डज नॉट प्ले वॉलीबॉल, तो वह वॉलीबॉल नहीं खेलता है। मैंने कहा ही डज नॉट ईट, अब क्या नहीं खाता यहां लिख दो, ही डज नॉट ईट, उसके बाद चाउमीन, तो वह चाउमीन नहीं खाता है। मैंने कहा ही डज नॉट ईट कुरकुरे, तो वह कुरकुरे नहीं खाता है, और खाना भी नहीं चाहिए ऐसे फास्ट फूड ज़्यादा, ठीक है, इसीलिए। मैंने कहा ही डज नॉट थिंक, अब क्या नहीं सोचता है, तो मैंने कहा मेरे बारे में नहीं सोचता है, तो मेरे को लिखना पड़ेगा ही डज नॉट थिंक। अब यहाँ लिखना पड़ेगा अबाउट मी, तो वो मेरे बारे में नहीं सोचता है। आ रहा बात समझ में? मैंने कहा ही डज नॉट गो, तो बन गया वह नहीं जाता है, लेकिन कहाँ नहीं जाता है उसको कहाँ पे लिखना पड़ेगा? लास्ट में, यहाँ पर। मैंने कहा ही डज नॉट गो, और उसके बाद लिख दे स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल, तो वह स्कूल नहीं जाता है। मैंने कहा ही डज नॉट गो टू टॉयलेट, तो वह टॉयलेट नहीं जाता है, ऐसे बन जाएगा, समझ रहे हो? तो जाना चाहिए, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगा, समझ रहे हो? हाँ, क्योंकि शरीर से उत्सर्जित पदार्थों को निकालना आवश्यक है कि नहीं है ना? उत्सर्जन तो पढ़े हो साइंस में, तो उसमें तो वही सिखाया जाता है कि हमारे शरीर के अंदर बनने वाले क्या चीज़, हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना क्या होता है? आवश्यक होता है, और वही प्रक्रिया तो उत्सर्जन कहलाता है, ठीक है? हाँ, तो साइंस भी हो गया इसमें। देखें अगला वाला, उसके बाद मैंने कहा ही डज नॉट रीड, तो वह नहीं पढ़ता है बन गया, लेकिन मैंने कहा ही डज नॉट रीड, और क्या नहीं पढ़ता है, तो उसको लास्ट में लिखेंगे। ही डज नॉट रीड हिंदी, तो हिंदी नहीं पढ़ता है। ही डज नॉट रीड इंग्लिश, तो इंग्लिश नहीं पढ़ता है। ही डज नॉट रीड मैथ्स, तो वह गणित नहीं पढ़ता है। ही डज नॉट रीड संस्कृत, तो वह संस्कृत नहीं पढ़ता। बताओ आया बात समझ में? नहीं आया? तो क्या यही पे लगाना है? नहीं, तुम यहाँ पर भी लगा सकते हो। तुम क्या नहीं खेलते हो, तुम क्या नहीं खाते हो, तुम क्या नहीं सोचते हो। मैं नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता हूँ, बन गया। लेकिन मैं कहाँ नहीं जाता हूँ, उसको लिखने के लिए यहाँ लगाना पड़ेगा उसको। आगे बात समझ में कि नहीं आया सभी को? अभी बन जाएगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा ना। सबसे बुलवाऊंगा मैं यहीं पे, इसीलिए बोल रहा हूँ। अभी क्या लास्ट एक और देखो, नहीं तो इसी को फिर से पढ़ना पड़ जाएगा तो गड़बड़ है। अगर आपको इनका इंट्रोगेटिव बनाना हो, क्या बनाना हो? इंट्रोगेटिव, कुछ नहीं करना है, इंट्रोगेटिव बनाना है। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या? हाँ, प्रश्नात्मक। तो जब भी आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, ये लो सेंटेंस, उधर समझ ले सेंटेंस लिखा है, तो प्रश्नात्मक वाक्य। तो जब भी इसका क्या बनाना है? प्रश्नात्मक वाक्य। तो कुछ मत करो, पहला जो हेल्पिंग वर्ब लिखा ना डू, और क्या लिखा है? डस, यही तो लिखा है हेल्पिंग वर्ब। इन्हीं को पहले लिख देना, और उसके बाद आपको सब्जेक्ट लगा देना है। हो गया? नोट मत लिखना, केवल वर्ब के पहले वाले फॉर्म को लिख देना और ऑब्जेक्ट को लिख देना। अभी क्या ना बन गया तुम्हारा इंट्रोगेटिव, ठीक है? मतलब जिनके साथ डस लगता था उस डस को आगे में लगाओ, जिसके साथ डू लगता था उन्हीं लोगों के साथ में इसी डू को सामने में लिख दो। जैसे कि यहाँ लिखा, एक एक सेंटेंस बना रहा हूँ, तुम बन जाएगा। फिर यहाँ से मैंने डू को सामने लिख दिया, तो मैंने कहा ऐसे डू, और उसके बाद लिखा यू, डू यू, और फिर लिख दिया मैंने प्ले, तो क्या बन गया? डू यू प्ले। अभी भी याद रखना, सेंटेंस के लास्ट में ता है, तीहे ही लिखना है। तो डू यू प्ले का मतलब क्या हो गया? क्या तुम, ठीक, क्या तुम खेलते हो, तो यही बनेगा। चलो ठीक, बढ़िया बात। अभी क्या ना, ये डस जिसके साथ लगा था, मैंने राम लिखा है, तो अगर मैंने ऐसा लिखा, राम के पहले, राम तो बाद में लिखते थे, पहले यहाँ पर लिखते थे, तो पहले राम, फिर डस, फिर नॉट। अभी क्या ना, पहले डस को लिख दूँ, पहले किसको? डस, फिर मैंने लिखा राम, तो डस राम, फिर लिखा प्ले, तो डस राम प्ले, तो क्या बन गया? क्या बनेगा जी? क्या राम
क्या खेलता है। तो बताओ ये आसान है कि नहीं है ऐसा बनाना? बन जाएगा सबसे? किसी को कोई डाउट कि सर ये वाला कैसे बनेगा या ऐसे कैसे हो जाएगा? किसी के मन में ऐसा कुछ ख्याल आ रहा हो? किसी को नहीं ना? मतलब बन जाएगा? ऐसा पॉजिटिव वाला भी बनाना है तभी भी। अब इसमें बस एक ही चीज याद रखना, इस वाले में लगेगा एस, लेकिन नीचे में जब प्ले लिखेंगे तो नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि पहले ही हमने डू में एस लगा के डस बना रखा है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है? मेन उसी को याद रखने वाली बात है। बाकी आप इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डू और डस को सामने, जैसे भी वो बना के जा रही थी, है ना, तो उसी को सामने लगा देंगे तो क्या वाला सेंटेंस ऐसा वाला बन जाएगा। ठीक है जी।